प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हो रहा है। इन 9 सालों में सरकार द्वारा लोगों के हित में किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। इसी के चलते आज यानी बुधवार को रिहाड़ी कोटली कॉलोनी के कोटली भवन में पीओजे के विस्थापित समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और मोदी सरकार के इन 9 सालों में पीओजे के समाज के हित में किए गए कार्यों को याद किया गया और मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया। पीओजे के विस्थापित समाज के लोगों ने कहा कि पिछले 70 साल से हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में हमें सुना भी गया और हमारी कई मांगों को पूरा भी किया गया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री सत शर्मा, जिला प्रधान प्रमोद कपाही, पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक आर.के. छिब्बर, चेयरमैन जेएमसी हेल्थ एंड सैनिटेशन अरुण खन्ना, भाजपा स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी वीनू खन्ना, स्टेट स्पोक्सपर्सन रजनी सेठी, जिला महामंत्री कुलदीप कंधारी, प्रभारी वार्ड नंबर 24 एवं 25 राजेश गुप्ता, मंडल प्रधान अतुल बख्शी, मंडल उप प्रधान भुवनेश गुप्ता और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, सराहनीय और ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं। उन्हीं सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महासंपर्क अभियान चलाया है। उस नाते आज हम जम्मू पश्चिम जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसमें आए थे। ये जो कोटली भवन है, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस बड़े कार्यक्रम में लोगों ने अपनी बातें रखी और कुछ समस्याएं भी रखी और सबको हक है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। हमने सबकी समस्याएं सुनी हैं, उनका समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे और विशेष तौर पर ये जो कोटली भवन है इसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसके निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए कोई धनराशि की भी कुछ आवश्यकता थी, जरूरत थी, वो भी हमने विश्वास दिलाया है कि जो कमी पेशी आपकी रही है सांसद निधि से हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि जो कोटली भवन जल्दी बनकर पूरा हो और लोगों को इसका पूरा लाभ। देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के होते ही संभव हो पाया है। ये वही जम्मू कश्मीर है जिस जम्मू कश्मीर के मुखिया ये कहा करते थे कि 1 इंच जमीन भी अमरनाथ की भूमि को नहीं दी जाएगी। आज अमरनाथ यात्रियों के लिए जो देश और विदेश से आते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो बेसिक सुविधाएं उनको चाहिए उसके लिए पूरे प्रावधान जो है वो किए जा रहे हैं। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उन्हें रोजगार भी मिलता है और जो अमरनाथ के यात्री हैं उनकी सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर अमरनाथ यात्री भवन जो बनाया जा रहा है। यहाँ पर 2,500 से 3,000 तक यात्री रह सकेंगे। उसके साथ ही तिरुपति बाला जी का जो मंदिर भगवान विष्णु जी का उसके दर्शन करने के लिए हमें आंध्रा में जाना पड़ता था और वहाँ जाकर भी कई दिन लगते थे, लेकिन वो सुविधाएं भी हमें जहाँ मिल रही हैं। बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और उसके दर्शन भी शुरू हो गए हैं। जम्मू के और जम्मू के आसपास के क्षेत्र के पूरे देश भर के लोग जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं, वो भी मंदिर के दर्शन करने के लिए वहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसका जोरों शोरों से विकास हो रहा है और टूरिज्म के नाते भी जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद। आज जैसे कि आप जानते हैं हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं 1 जून से लेकर 30 जून मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे। उसी की तर्ज पे ये एक प्रोग्राम रखा हुआ था हमने पीओजे के समाज का। आपने देखा होगा कि भारी संख्या में यहाँ पीओजे के समाज के लोग आए, उन्होंने जुगल जी के साथ अपनी बात रखी
और जुगल जी ने उनकी बात को, जो उन्होंने डिमांड रखी, उन डिमांड्स को पूरा करने का एक वादा तो नहीं मैं कह सकता, उन्होंने कहा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो आगे गवर्नमेंट ने, पहले वाली गवर्नमेंट ने तो सिर्फ हवा में बातें की थी, उन्होंने दिया कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई, उन्होंने आपके POJ वालों को जो 5.5 लाख रुपया था वो दिया है। उसके आगे भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए लोगों ने डिमांड रखी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात संसद में रखूँगा, पार्लियामेंट में रखूँगा अपनी बात, तो कोशिश करेंगे, हम आपके लिए कोशिश करेंगे और आपकी हर चीज़ के लिए लड़ेंगे। और एक हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ये कोटली भवन के लिए हमें 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें MP फंड में से 10 लाख रुपया वो भी रिलीज़ किया है, देने का वादा किया है। उसके लिए भी मैं जुगल किशोर जी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं 9 साल बेमिसाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं आते हैं, वो लोगों की सेवा भाव के लिए आते हैं। और वो सेवा आपने कोविड के दौरान हो, कोई किसी भी कार्य में हो, वो अब सेवा करते हैं। दूसरा है उसका सुशासन आपने देखा कि गुड गवर्नेंस को कैसे पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है देश में, और इसमें एक भी केस ऐसा नहीं आया होगा कि किसी लीडर पे एलिगेशन लगा हो कि कोई करप्शन चार्जेस होंगे। जो पुरानी सरकारें थी, आपने देखा होगा कि 2004 से 2014 तक किसी पे कोई 2G स्कैम, कोई विस्टा स्कैम, कोई ना कोई स्कैम कुछ ना कुछ होता। और मोदी जी ने जो 9 साल की हमारी सरकार थी, बिल्कुल गुड गवर्नेंस दी है, किसमें ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज़ जो लोगों को डिजिटलाइजेशन की है। पहले दिल्ली से पैसे 1 रुपया चलता था, लोगों की जेब में 15 पैसे पहुंचते थे। आजकल किसी भी बेनिफिशरीज़ को कोई भी बेनिफिट मिलता है, उसके पैसे उसके अकाउंट में आते हैं, उसको वो पैसे लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं डिमांड नहीं करनी पड़ती। और गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो अपनी महिलाओं बहनों के लिए जो उन्होंने गरीबी देखी हुई थी, के लिए जो भी कार्य करने थे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अपना मकान हो, गरीबों के लिए मकान हो, चाहे गैस सिलेंडर्स हों या बिजली का LED बल्ब हो, जो भी स्कीम्स थी उन्होंने की, उसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। POJ के आज फर्स्ट टाइम देखो रियाड़ी कोटली कॉलोनी में जो फंक्शन किया गया, बड़ी तादाद में यहाँ लोगों ने हिस्सा लिया। POJ के लिए काफ़ी कमेटी बनाई है अभी। उसके लिए थोड़े दिन पहले हमारे LG साहब ने एक लैंड भी लॉट की है सकेत्र के पास, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भवन बनने जा रहा है। उस भवन के लिए लैंड जो है 40 कनाल के तक नेशनल हाईवे के ऊपर बनाई है। उस कमेटी में काफ़ी कमेटी बनाई है, उसमें एक कमेटी एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्ष मैं खुद ही कर रहा हूँ। उसमें हम ये राय दे रहे हैं, इनको राय का दे रहे हैं, वहाँ बनेगा भवन अच्छा हमारा, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, एक ओपन थिएटर, जो हमारे POJ के जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, चाहे मंदिर था, गुरुद्वारा था, जो और को हमारे वहाँ स्कूल जहाँ हमारे बुजुर्ग पढ़े हुए थे, उनको वहाँ पे दर्शाया जाएगा। आपको क्या बताऊँ, 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई, मैं अपनी मदर की और अपनी आंटी मासी की, जो बयान उन्होंने दोबारा रिपीट किया अक्टूबर 47 से लेके यहाँ पहुँचने तक, बाया अटारी, कुरुक्षेत्र, फिर जहाँ जम्मू में आने तक, वो इंसान अगर सुनने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज देखो हमारे यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑन स्पॉट ही 10 लाख रुपए इस कोटली भवन के लिए, हमारे भवन के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की। मैं अपनी तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ।